देखिएगा, इस का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे ज्ञात किया जाएगा? देखिएगा, इसमें सबसे छोटा डिजिट बताओ आप। तो सबसे छोटा डिजिट 6। सबसे छोटा डिजिट कितना है? 6। 6। और सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 32। तो सबसे बड़े डिजिट में से सबसे छोटे डिजिट को घटा दो तो वो आपको निकल जाएगा रेंज, परिसर निकल जाएगा इसका। तो 12 में से 6 गया तो 6, इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ 2 रह गए 26। तो इसका परिसर कितना आ गया बेटा? इसका परिसर आ गया, इसका रेंज आ गया 26। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो इसका परिसर है 26, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न अपन लेते हैं। इसमें से लेंगे हम अपन, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में लेंगे अपन, है ना। इंग्लिश मीडियम का पेपर हमारे पास ये है। देखो करें शुरू भैया, है ना, क्योंकि ये भैया इंग्लिश मीडियम के हैं, रोहित जी हैं। तो इनकी गाइड में से इंग्लिश में पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मेरे को इंग्लिश पढ़ाना, है ना। मैं इंग्लिश को बहुत लाइक करता हूँ, मुझे बोलने में भी बहुत खुशी होती है। फाइंड द वैल्यू of 32 to the power 2/5। 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात करो। तो 32 है ना 32, तो 32 का हम फैक्टर करेंगे तो देखिएगा 32 तो 2 से 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 2 is 2 the power 5 whole to the power 2/5। therefore power to power is multi। पावर का क्या हो जाएगा? मल्टी हो जाएगा। to the power 5 into 2/5। 5 is cancel, implies that to the power 2 is 2 into 2 is equal 4। this is answer। ये हमने इसका वैल्यू आपको ज्ञात करके दिखाया कि कैसे हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भैया के गाइड में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ओके, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब गुणनखंड, है ना। तो हाँ, तो देखिएगा दिस इज 1 का मल्टी होगा 6 में, 6 1 जा 6, मल्टी करने पर 6 और ऐड करने पे 5 होना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 + 2 is 6 5। ओके, दिस इज गुड गर्ल। दिस इज, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। ओके, हेलो, माइनस 2y माइनस 3y is minus 5y and 2 3 जा 6। ओके, अब ग्रुप 2 एंड 2 के ग्रुप, अंडरस्टैंड। तो अब हमने ग्रुप बनाया, क्या बनाया भैया? हमने ग्रुप बना दिया है। अब इस ग्रुप में हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब हम कॉमन लेते हैं, देखिएगा कैसे कॉमन लिया जाता है ना। देखिएगा आप बोलो, इसमें से कॉमन क्या आएगा? y। तो देखिएगा इसमें से मैंने y को कॉमन लिया तो एक y बचेगा, माइनस 2 बचेगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा? माइनस के 3 y। देखो यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 3 का टेबल बोलो 6 आ जाए, 3 2 जा 6। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम है, ये ब्रैकेट सेम, देयरफॉर कॉमन y - 2 इज ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, ले लो।
चलिएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन में। देखिएगा क्या है आपका, बोलो बेटा। y माइनस 2 इज ए कॉमन, नेक्स्ट y माइनस 3, y माइनस 3, दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आता है अपना 4। तो भैया के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किधर गया, ये गया, इंग्लिश मीडियम। चलिएगा, ये अगला प्रश्न है आपका, देखो भैया का, एक्सपेंड, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड, एक्सपेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड। देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न, हेलो, बहुत शानदार प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा बाप, ये प्रश्न हम आपको बहुत शानदार दे रहे हैं, इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब समझते हैं आप, एक्सपेंड का मतलब प्रसार कीजिए, विस्तार कीजिए, है ना। तो एक्सपेंड करेंगे अपन, तो 2x को अपन क्या मानेंगे, हेलो, 2x को अपन क्या मानेंगे, a, है ना। फिर माइनस माइनस y को b मानेंगे, प्लस z को c मानेंगे, और इसका होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। दिस इज अ सर्व समीका फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला। अब पुट एबीसी का वैल्यू पुट कर देंगे, बोलो वैल्यू, a इज 2x, y इज y, और z इज x, c इज z का होल स्क्वायर। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2a b माइनस 2v and 2z into 2x. Understand? Put ABC value this in formula. Okay, 2x minus y plus z whole square. This is equal to 2x square. 2x square, 2x into 2x. 2x into 2x, 2 2 is 4x square plus y square plus z square plus z square is z square minus 2 2 जा 4xy minus 2yz plus 2 2 4zx. This is answer. This is expand. This is expand. यही विस्तारित रूप है। तो हमें विस्तारित रूप निकालने को दिया भैया ने, भैया का ये इंग्लिश मीडियम का किताब, बहुत अच्छा किताब, अच्छा प्रश्न आता है, 2 मिनट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया का किताब, कहता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है रेशनलाइज, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ करके 1/√7 माइनस √6। दिस इज 2 नंबर, दिस इज 2 नंबर, वेरी सिंपल। हर का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, हर, डिनोमिनेटर हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिएगा क्या होता है कि इसका √7 माइनस √6 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, √7 सॉरी, है ना, √7 माइनस की जगह प्लस √6, फिर नीचे √7 प्लस √6। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना बात समझ में। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है भाई साहब, बोलो आगे की प्रोसेस क्या है, √7 प्लस √6, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या सूत्र बनेगा आपका, बोलो, a का वर्ग माइनस b को वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। चलो तो √7 का वर्ग कितना होता बता, √7 स्क्वायर कितना होता है, 49। वेरी गुड, √7 स्क्वायर
रूट 7 स्क्वायर इज रूट 7 स्क्वायर, रूट 7 स्क्वायर इज देखो पहले तो ऊपर का लिख दो, है ना। देखो ये 2 से रूट कट गया 7, 2 से रूट कट गया 6, तो उत्तर आ गया रूट 7 धन रूट 6, और नीचे 7 में 6 गया तो 1, नीचे 1 लिखते ही नहीं है बस। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो सर वो तुम 49 बता रहे हो। सर आपने क्या लिखा था? हाँ, नहीं मैंने रूट 7 का बोला, मैंने 7 का नहीं बोला। 7 का 49 होता, मैंने बोला रूट 7 का स्क्वायर क्या होता, तो तुमको बोलना था 7। समझे कि नहीं? चलो, तो भैया की गाइड में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। रोहित भैया है ना, रोहित पूरा नाम क्या, जीतपुरिया? वाह यार क्या नाम है यार, नाम भी अच्छा है इसका। चलो लाया कभी लाना पड़ेगा। चलो भैया अगला प्रश्न अपन गाइड में से करेंगे, भैया की गाइड में से, है ना। ये क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? सिंप्लीफाई कीजिए मतलब सरल करो। देखा, हिंदी पढ़ने से ही फायदा होता है ना। केवल अंग्रेजी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत हिंदी भी आना चाहिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल कीजिए, है ना। तो सिंप्लीफाई रूट 5 धन रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो रूट 5 को आप क्या मान लो a, रूट 2 को क्या मान लो b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यूज द फार्मूला। अब a की जगह कितना फिट करेंगे बताओ, a की जगह कितना आ जाएगा? नहीं, रूट 5, b की जगह बोलो रूट 2 का होल स्क्वायर, a इज ए रूट 5 स्क्वायर प्लस b इज ए रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2, है ना। बोलो तो भैया, बोलो तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बोलो अब क्या करेंगे? रूट 5 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? वाओ 5, वेरी नाइस। 5 प्लस 2 प्लस 2। देखो बेटा इस पे भी रूट इस पे भी रूट है, तो इस पे भी रूट इस पे भी रूट, तो एक बड़ा रूट लगा दो। दोनों पे रूट है ना, तो एक बड़ा रूट, और रूट के अंदर दोनों को लिख दो, अंदर। तो देखो ये क्या हो गया आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 और 2 7 धन रूट 10। दिस इज आंसर। रोहित भैया नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, वरना आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। एनी डाउट? ये बीच में ये तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, थैंक यू। तो देखो रोहित भैया की वजह से आज अपने को अच्छे अच्छे सवाल सीखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सिंप्लीफाई नहीं मिटा लूँगा मैं, तो बस प्रश्न मिटा लूँगा, नया प्रश्न लिखूँगा ना। चलो क्या है अगला प्रश्न आपके इसमें, देखिएगा। अगला प्रश्न भैया के इसमें है कि एक्सप्रेस द इक्वेशन ये इन द फॉर्म ऑफ ये। देखो एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस मतलब दर्शाना है, समझाइए इस रूप में इसे समझाइए, है ना। इस रूप में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस द इक्वेशन। ये देखो एक्सप्रेस द इक्वेशन, एक्सप्रेस द इक्वेशन x माइनस y अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मिनट भैया, इक्वल टू 10 बोलना चाहिए ना, 10 2 मिनट है ना। इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भैया इस रूप में हमें लिखना है, इसको इस रूप में लिखना, दी गई इक्वेशन को इस रूप में लिखो। आता है तेरे को करना? तेरे को आता है क्या कि इसको बंद ही करना पड़ेगा जब भी चालू होगा वाईफाई? इसमें हो जाएगा है?
आजा कर दे। चलो देखो अब है ना बेटा, टच हो गया तो मेरे जाओ। क्या कह रही है? वो स्क्रीन पे टच हो गया तो लगा दिमाग बाहर आ जा डायरेक्ट तो ऊपर से कराया। है। अच्छा रोक के करा था ना। हाँ अभी चालू चालू कर दिया वापिस। वेरी नाइस। चलो तो देखिएगा अब हमें इसको इस रूप में लिखना है ना। इसको किस रूप में लिखना है? इसको इस रूप में, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में। तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन बोलो। x माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 है ना। नीचे एक लसा लेंगे 5 बराबर 10 है ना। चलो बोलो तो 5x माइनस 1 y दिस समझे ना, ऐसा ऐसा नीचे एक है ना। बोलो बेटा 5x माइनस 1 y, इसका इसमें और इसका तो एक का गुणा करने से तो नो चेंज। 5 धाम 50 है ना। और इस 50 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बोलो 5x माइनस 1y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? है ना। देखो इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? देखो x प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया सेम। देखो इसके जैसा शकल इसका हो गया कि नहीं हो गया? है ना। तो ये देखो इस रूप में हमें लिखना था। एक्सप्रेस द इस फॉर्म में इसको लिखो। तो इस फॉर्म में हमने लिख के बताया कि नहीं? ऐसे। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इस किताब के अंदर। और ये परीक्षा में देखो 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मेन एग्जाम में 2023 में 2023 का पेपर ही मैं करा रहा हूँ आपको, है ना। सर मैंने क्वेश्चन देख लिया है? मतलब आपने लिखाया था ना जब देख लिया। हाँ हाँ जब कर लिए थे तूने तो देख लिया था। हैं 2023 के पहले देख लिए तूने? नहीं, सर ये लेकर आया था ना गाइड को। अच्छा जब देख देख रहा था हाँ यार प्रतिभाशाली बच्चा क्या क्या है। भाई गाइड से देख रहा तो मतलब और क्या ले यार है? तो प्रतिभा है क्या यार? इंटेलिजेंट। प्रतिभा का मतलब समझ जा, इंटेलिजेंट होता है ना। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इंटेलिजेंस बॉय। फॉर व्हाट वैल्यू लिखो, लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is a solution, is a solution, पहले के की वैल्यू निकालेंगे। solution of the equation, solution of the equation, the equation 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to k, है ना। k का मान निकालना है। किसका मान निकालना हमें? k का मान निकालना है, जबकि x और y के मान हमें दिए गए हैं। तो x की जगह कितना बैठेगा? x की जगह 2 और y की जगह 1 1 पुट कर दें तो देखिएगा 2 and y is 1 and is equal to k, therefore 2 2 जा 4 is a 3 and k is equal to 7. This is answer. कितने नंबर मिल गए बता? 2 नंबर आ गए अकाउंट में। कितने नंबर आ गए आपके? आपके अकाउंट में 2 नंबर आ चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न आप करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे परीक्षा में? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार इससे साफ करते हैं। चलो अगला प्रश्न बड़ा भैया, क्वेश्चन लिखो तो बेटा। पढ़ते हैं याद होगा। फाइंड हाइड्रोजन किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर The यौगिक को हाइड्रोजन वैल्यू ऑफ x जैसे CH4 and Y, C6 और H6 मीथेन x and y in given figure, लवणीय और शीरा in मिलकर इसमें शुद्ध given इसमें अशुद्ध बनता है। इसमें कपाट नहीं होता, figure. इसमें कपाट होता है।
इन फिगर गिवन फिगर इस पे ये गलत लिख दिया फिगर है ना। देखो भाई साहब, एक ये ठीक है। फिर ये कहता है ए बी सी डी, दिस इज ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। तो ये कहता है कि ये 50 का है, ये भैया ये 50 डिग्री का भैया, ये 50 का है भैया, ये भैया x का भैया, और ये वाला y का भैया, और ये वाला 130 का भैया। तो ये कहता है x और y के मान बताइए। चलो अब मैं आपसे ही पूछूंगा, बताओ x कितने डिग्री का है, बताओ y कितने डिग्री का है। एक्स है 50 डिग्री का, x कितने का हुआ, 50 डिग्री, x कितने डिग्री का बताया। देखो y का तो मैं बता देता हूँ, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण इसके सामने का ये बराबर होगा। अगर ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा। तो y कितने का है, 130 डिग्री का है। चलो y का हो गया, y की बात हो गई। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण, तो यहाँ बनने वाला कोण देखना भैया, यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण बराबर होता है। यानी कि x किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो x y के बराबर है, और y कितने का है, y खुद 130 का है। तो x और y कितने कितने के हो गए, दोनों 130 के हुए कि नहीं हुए। तो इस टाइप के कॉमन सेंस वाले प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। करना कुछ नहीं पड़ता है, बहुत सरल होता है। बस आपको x और y के मान लिखो और 2 नंबर ले जाओ, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। तो ऐसे सवालों को आप छोड़ना चाहेंगे कि करना चाहेंगे, चलो करना चाहेंगे, है ना। ऐसे सवालों को आप करना चाहेंगे, ठीक है ना। चलो अब ये कहता है, इसी तरीके का अगला प्रश्न है कि देखो अब ये कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न भी, 2 नंबर का, 2 नंबर के ज्यादा प्रश्न है। कितना प्रश्न होगा 2 नंबर। अब मैं जो सवाल कराऊंगा ना वो कक्षा 8वीं का भी है और 9वीं का भी है, क्योंकि मैंने 8वीं के बच्चों को कराया ये सवाल। देखना ये देखो, आप लिखो बेटा, द एंगल्स, है ना, लिखो द एंगल्स ऑफ quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Determine all of its angle. तो ये आपका प्रश्न है भैया, है ना। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज दिया हुआ है। उस चतुर्भुज के 4 कोण, कोण ए कितना है 3x, कोण बी कितना है 5x डिग्री कर लो, कोण सी कितना है 9x डिग्री, कोण डी कितना है 13x डिग्री। तो ये कहता है कि डिटरमाइन ऑफ ऑल इट्स एंगल, है ना, इसके सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, इसके सभी कोणों की माप बताइए कि भाई कितने कितने डिग्री के वो कोण हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल। तो देखो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है ना भैया, यही होता है ना 360। ए का वैल्यू बोलो कितना 3x 5x 9x 13x इज इक्वल टू 360। तो कितने हो गए भाई साहब ये देखो
ये हो गए आपके 13, 13 और 9 22, 22 और 7 27 और 3 30, 30 x बराबर 360, तो x बराबर 360/30 इज 12, x इज इक्वल टू 12। x का मान कितना आ गया? x का मान, अच्छा दूसरे तरीके से करा रखा पहले मैंने नहीं, मेथड वो पहले वाला जो क्वेश्चन है ना वो गलत है। इसका? है 130 नहीं आएगा, एंगल y आएगा 180। अभी अपन देख लेंगे ना, उत्तर मिला लेंगे ना, अभी मिला लेंगे, 2 मिनट है। देखो ये तो देखो, पहले ये देखो x का वैल्यू कितना आया? 12 है ना। अब x की जगह 12 रख देंगे, कितना रख देंगे? तो देखो यहाँ x की जगह गुणा में 12 कर लो, यहाँ गुणा में 12 कर लो, तो बेटा गुणा में 12 कर लो अच्छे बच्चों, अच्छे बच्चों। तो कितना हो गया? 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 नमे की 108, 12 तिया 36, हासिल 3, 12 3 15 और 156। तो इस तरीके से देखो मैंने सभी कोण आपको निकाल के दिखाए ना, है ना। सरल के कठिन? सरल है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखो कितने प्रश्न हो गए भैया आपने, देखो तो